नमस्कार दोस्तों, इस वक़्त मैं एक ऐसे संस्थान में हूँ जहाँ पर राउत सर बैठे हुए हैं और राउत सर बताएँगे कि एसएससी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर क्या कहना है। सारे बच्चे जो प्रयागराज के हैं, जो दिल्ली जाने वाले हैं, सारे टीचर जो प्रयागराज के हैं, वो दिल्ली जाने वाले हैं, उस धरने में, उस प्रोटेस्ट में जो बच्चों के हित में होने वाला है। राउत सर क्या कहना चाहेंगे कल के प्रोटेस्ट के बारे में? देखिए सबसे पहले ये बात है कि हम लोगों ने प्रयागराज में बहुत ही शानदार और बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट किया हुआ था। बट जो हमारे जो एसएससी के डायरेक्टर साहब हैं, हमारे बाबू सर, तो उन्होंने ज़्यादा कोई लीगली एक्शन नहीं लिया कि जिसमें चेंजेज़ आ पाएँ, क्योंकि उस प्रोटेस्ट के बाद भी एसएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, तो उसमें भी कोई फ्रूटफुली रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया। इसलिए इस बिहाफ़ में फिर से इलाहाबाद के जो भी शिक्षकगण हैं, अपने बच्चों के साथ हैं और वो इस बात को बहुत ही पीसफुली तरीके से वहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का तोड़-फोड़ या ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि अपनी बातों को, अपने अधिकार को, चीज़ों को सामने रखना कि जिससे वो चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि जो बच्चों की तैयारी होती है ना, एक मीडियम फैमिली वाला करता है। मीडियम फैमिली के स्टूडेंट जिसके पिता बहुत ही किसी न किसी वर्ग में काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये उनके लिए यही तो एक न्याय का मंदिर होगा जहाँ से चीज़ें उनको न्याय मिल सकता है। लेकिन आप लोग कहें कोई तोड़-फोड़ नहीं होगा, कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा, हम लोग अपने हक की माँग करने जा रहे हैं। बिल्कुल। पिछली बार भी यही सारे टीचर्स गए थे, अलग-अलग जगह से गए थे, अलग-अलग सिटी से गए थे। फिर भी पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है, डिटेन करती है। वो कुछ कर नहीं कर रहे थे, उसके बाद भी उन्हें डिटेन करती है। तो क्या इस बार भी डर बना है बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए कि जाएँगे तो शायद फिर से डिटेन होना पड़े? नहीं, इस बार तो हमें लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस बार जो हुआ तो पहली बार हुआ था, किसी को ज़्यादा ऑफ़िशियल न्यूज़ पता भी नहीं चल पाया था, क्योंकि जो हमारे शिक्षकगण थे उन्होंने ही ये न्यूज़ दिया था, उन्होंने आह्वान किया था कि जो शिक्षकगण वो आए, क्योंकि बच्चों को बुलाया नहीं गया था। जी। और उस टाइम पे सिर्फ़ शिक्षकगण को बुलाया गया था कि वो आएँ, अपनी बात को शालीनता से रखें, क्योंकि जो बच्चों के बीच जो कनेक्शन होता है वो असली शिक्षक का होता है या तो माता-पिता का होता है, और माता-पिता तो अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो वो अपनी बात किससे कहेंगे? शिक्षक से कहेंगे। तो शिक्षक ही थे जो बुलाए थे, लेकिन फिर कुछ घटनाओं की वजह से उन ऐसी चीज़ें हो गई। लेकिन इस बार उम्मीद है कि ऐसी गवर्नमेंट इस बार ऐसा नहीं करेगी, चीज़ों को सुनेगी सिस्टमैटिक तरीके से। हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य, जैसे गवर्नमेंट कहती भी है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीमें बनती हैं, उनके पीछे उनका उद्देश्य होता है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, हर एक नागरिक तक पहुँच पाए। तो हमारी भी यही डिमांड है। हमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि हमारी कोई स्पेशल डिमांड है, आपको कुछ स्पेशल कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन का पेपर आप जो भी बनाना चाहते हैं, जिस स्तर तक का बनाना चाहते हैं, वो आप बनाएँ। जैसे हम खुद आपको साइंस पढ़ाते हैं, तो साइंस में हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सिविल के एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं। अब एसएससी में कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर उनका पैटर्न एक जैसा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पैटर्न में डिफरेंट होना चाहिए। पेपर एग्ज़ाम का जो सिलेबस वहाँ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर चीज़ें ऐसी रहे तो चीज़ें क्या होती है, बेहतर होती, तभी कोई समस्या होगी नहीं। तो तब बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा और हम लोग भी उसके साथ मनोबल के साथ खड़े रहेंगे। क्या-क्या दिक्कतें सर हो रही हैं? जैसे एसएससी का पेपर हो रहा है, फिर अभी स्टेनो का पेपर हुआ, तो उसमें भी धाँधली देखने को मिला था ट्यूशन पेपर में। तो ऐसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो बच्चों को फेस करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम में जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहे थे कि जो जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके एग्ज़ाम सेंटर्स क्या हो रहे, चेंज हो जा रहे थे। तो जैसा वो एग्ज़ाम सेंटर देने गए और पता चला उनका एग्ज़ाम कैंसल कर दिया। तो ये अथॉरिटी एसएससी की होनी चाहिए, ना कि किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेंटर की। बच्चे बहुत दूर से इतने दूर-दूर से किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। किसी तरीके से रिज़र्वेशन होता नहीं, जनरल टिकट करके बड़ी समस्याओं का जूझते हुए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचने के बाद उनको एक ये दिक्कत होती है। दूसरी दिक्कत होती है कि जैसे वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं, अब उनका क्या है कि जो सेटअप होता है, उनका जो पूरा सिस्टम है, चलते-चलते बंद हो जा रहा है, और बंद होने के बाद जो रीस्टार्ट होना चाहिए, तो रीस्टार्ट कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ से ना स्टार्ट होके चीज़ें टाइम्स क्या और इंक्रीज़ होती जाती है, जिससे बच्चों को कम समय मिल रहा है। थर्ड थिंग, उनका जो माउस हो रहा है वो प्रॉपर्ली ठीक से काम नहीं कर रहा है, या कभी-कभी अचानक वहाँ इन्विजिलेटर ही गायब हो जाते हैं, तो बच्चा वहाँ चिल्लाता रहता है, चीज़ें पहुँच नहीं पाती है। तो इस वजह से बच्चों का एग्ज़ाम क्या खराब हो जा रहा है। तो ऐसी समस्याएँ हैं। प्रयागराज के सारे टीचर्स जो है एक-दूसरे से कनेक्टेड भी होंगे, जुड़े होंगे, तो क्या बात हुआ है? कौन-कौन टीचर्स जा रहा है? आप जा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रयागराज जो हमारे कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, डॉक्टर सीपी शर्मा जी सर हैं, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे जितने भी सभी टीचर्स बंधु हैं, तो डिस्कशन हुआ है और आज शाम को मीटिंग भी है, तो उसमें चीज़ें डिसाइड किया जाएगा कि कैसे क्या-क्या चीज़ें करना है। क्योंकि देखिए, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि सिंपल सा चीज़ों को शालीनता से जी। रिप्रेज़ेंट किया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि अब पिछली बार जो दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने बहुत सारे शिक्षकों को मतलब बहुत मिसबिहेव किया, जो देख के बहुत खराब लगा। इसलिए हम लोग
लोगों ने सोचा कि क्योंकि जैसे हम ऑनलाइन क्लास लेने जाते थे तो बच्चे पूछते थे कि सर आप प्रयागराज से नहीं गए, केवल क्या दिल्ली के टीचर ही एकदम बच्चों से कनेक्टेड, क्या आप लोग कनेक्टेड नहीं हैं? तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये बात ऐसी नहीं है, क्योंकि हम लोग लगभग 24 घंटे में 8-10 घंटे अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने सिस्टमैटिक तरीके से किया। यहाँ के जो डीएम साहब हैं, एसएसपी साहब, उनसे पूरी तरीके से उनसे परमिशन लिया गया। इवन कि जो पुलिस थी यहाँ हमारे साथ प्रोटेक्शन में थी। प्रोटेक्शन तो वो साथ में खड़ी थी। तो जैसे हमारे डीएसपी सर हैं, बड़े अच्छे हैं, उनका नाम है राजीव यादव सर हैं या राजू यादव सर हैं, बहुत अच्छे इंसान, वो वहाँ पे खड़े थे, खड़े चीज़ों को देख रहे थे। तो शालीनता से किया गया, क्योंकि हमने हर एक स्टेप को फॉलो किया। तो ऐसी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जब दिल्ली में भी जाएँगे तो वहाँ भी चीज़ें शालीनता से हो सके, जिससे किसी प्रकार का मिसबिहेव ना हो। तो इसी बातों को ध्यान रखते हुए आज शाम को मीटिंग भी रखी गई है। तो उस मीटिंग में हम लोग देखते हैं, डिसाइड करते हैं चीज़ें क्या कैसे अच्छे तरीके से हो जाए। इम्पोर्टेंट है हमें वहाँ जाके रील नहीं बनाना, इम्पोर्टेंट है चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, एसएससी की वेबसाइट में चीज़ें आएँ, स्ट्रिक्टली आएँ, और ये चीज़ें जब हमारा बच्चा एग्ज़ाम देने जाए उसको ये सब सुविधाएँ, बेसिक जो हमारी सुविधाएँ वो उन्हें ज़रूर मिले। तो बस यही हमारा अभी उद्देश्य है। आपने बोला कि रील ना बनाने जाएँ सारे टीचर जो हैं, जी। और इसी पे बहुत सारे हुए थे जब वो लोग डीओपी मिनिस्टर से मिले थे, उस पर बहुत सारे टीचर्स में विवाद होने लगे थे, सारे एलिगेशन एक दूसरे पे लगाने लगे थे। कुछ एक महिला टीचर थी, वो बोलने लगी कि रीलबाज़ टीचर थे जो रील बनाने के लिए बच्चे के सामने, बस के सामने रो रहे थे। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। तो क्या टीचरों में एकता नहीं है? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, टीचरों में एकता है, लेकिन कुछ जो टीचर्स होते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए तो ऐसे कभी-कभी कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हम आपस के शिक्षकों की नहीं है, ये लड़ाई है बच्चों के हित की है, और बच्चों का हित वो सर्वोपरि है, उनका सिलेक्शन हो जाए यही हमारी है, इसीलिए हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो इसलिए टीचर आपस में ऐसा विवाद ना करें, क्योंकि हम कॉमन हैं, हम एक साथ हैं, टीचर यहाँ सब बराबर हैं। चाहे वो किसी भी स्टेट में पढ़ा रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि हाँ, वो अलग बात है कि हमारे इंडिया की जो राजधानी है न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली में जो टीचर्स हैं वही सुपर टीचर हैं, ऐसा नहीं है। टीचर्स हमारे सब समान हैं। आप इलाहाबाद में बहुत से दिल्ली के टीचर आए भी थे, हमारे ये जो इलाहाबाद का प्रोटेस्ट था उसमें बहुत सारे दिल्ली के टीचर मित्रगण हैं, सब आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, कुछ टीचर्स हैं जो ऐसी हरकतें कर देते हैं, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन भी है कि आप, ये मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप कृपया करके ऐसी हरकतें ना करें, रील ना बनाएं, बच्चों के हित के ऊपर सोचें। क्योंकि मैंने देखा भी है, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा भी कि हर एक टीचर अपने साइड से कई सारे कैमरामैन लेके आते हैं और हर एक एंगल से पोज देते हैं। हम लोग भी गए थे, प्रोटेस्ट में गए थे, लेकिन जो भी मीडिया हमसे बात करने आई वो तभी हम वहाँ पे खड़े हुए, अदरवाइज ये नहीं कि हाँ मीडिया आएगी तब हम वहाँ खड़े होंगे, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंट हो, और उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीसफुली हो, जिससे किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। सर ने अभी जो बातें बोली उसमें मैं खुद मौजूद था। जब तक ये प्रोटेस्ट चला था प्रयागराज का, मैं सुबह से लेकर शाम तक था, और ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिला कि कोई टीचर्स अपना अलग से वीडियो बनवा रहा हो। ये सब चीज़ें वहाँ नहीं देखने को मिला था। और जैसा कि सर बोल रहे थे कि वहाँ पे कोई भी टीचर्स रील ना बनाना चाहे। सर एक लास्ट सवाल रहेगा। सवाल क्या, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कल के प्रोटेस्ट के लिए? सारे शिक्षक से क्या कहना चाहोगे? सभी शिक्षकों से मेरा विनम्र निवेदन है, और बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट भी है, और एक अध्यापक के नाते एक मेरा मैसेज भी है कि आप लोग वहाँ ज़रूर पहुँचें, लेकिन पीसफुली चीज़ों को रखें। अंडर द गाइडेंस जो टीचर है वहाँ जो लीड कर रहे हैं, उनके कहने पे खुद की मनमानी ना करें। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक वैसे ही, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसके पास टाइम की बहुत कमी होती है, बहुत प्रीशियस टाइम निकाल के जाता है, वो भी आप लोगों के लिए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार का उपद्रव आप ना फैलाएं। हाँ, आपको कोई समस्या है तो आपके गाइडेंस में जो भी टीचर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, आप उन्हें सूचित करें। जो भी समस्या हो आप उन्हें बताएं, डायरेक्टली खुद से एक्शन ना लें। नहीं तो इससे होगा क्या, वहाँ का प्रशासन बिगड़ सकता है, और प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा तो फिर कहीं ना कहीं दर्द हमें भी होगा, कष्ट हमें भी होगा, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं। इसलिए कोई भी समस्या हो तो आप हम टीचर्स को बोलें, या जो भी वहाँ पे लीड करें आप उनसे बोलें। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो चीज़ें क्या होंगी, जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो मैसेज भी पीसफुली पहुँच जाएगा। एक तो ये सबसे अच्छी बात हो जाएगी, और चीज़ें इम्प्लीमेंट होगा, आपका अच्छे से एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।